गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग जियोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। पहला जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? हम लोग का जो अर्थ है क्या है? अर्थ जो है किस शेप में है? जियोइड शेप में है ना, इस तरह का शेप में है, इस तरह का शेप में है। कहीं पे देखो, इधर ध्यान दो, इस तरह का अर्थ शेप में है ना। हाँ, नहीं इसमें कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उबड़ खाबड़ है। जैसे हम लोग का शरीर, आँख से नाक मुंह देखो, नाक निकल है, मुंह धंसल है, आँख भी धंसल है, लीलार निकल गया है ना। इसी तरह से अर्थ किस शेप में है? जियोइड शेप में है। कौन सा शेप में? जियोइड शेप में है। आज के बाद तुम लोग कभी ये मत करना कि सर स्पेरिकल है, क्या कहते हैं गेंदा के तरह है, तो गेंदा के तरह नहीं है ना। किस तरह से का, किस तरह शेप है इसका? जियोइड शेप है। कौन समझ में आया? हाँ, कौन सा शेप है? जियोइड। चलो इधर ध्यान दो, जियोइड शेप है। तो देखो इधर ध्यान दो, का उत्पत्ति कैसे हुआ? अर्थ पृथ्वी का जो है, हम लोग का जो जिस प्लैनेट पे रहते हैं उसका उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका क्या कहते हैं और भी प्लैनेट है वो कैसे बना, इसको समझने के लिए पहले हम लोग को किसको जानना होगा? पहले हम लोग को अंतरिक्ष के बारे में जानना होगा। किसके बारे में? तो अंतरिक्ष के बारे में। तो अंतरिक्ष के बारे में जानने के जितना भी, अगर हम रात में आंख बंद करके भी देखें, जितना मतलब आंख खुला करके देखें रात में, तो जो भी चीज़ें दिखाई देती है सब के सब का है? अंतरिक्ष है। का है? अंतरिक्ष यानी कि यूनिवर्स में, यूनिवर्स है ना। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है? स्टार है ना। सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देता है? स्टार। क्या दिखाई देता है? स्टार है ना। तो स्टार बनने से पहले वो क्या रहता है? स्टार बनने से पहले वो दो गैसों का मिलके एक ढेर रहता है ना। दो गैसों का एक बादल रहता है, दो गैसों का क्लाउड रहता है। क्या रहता है? क्लाउड। जैसे देखो ये क्या है? गैस है बहुत सारा इसमें है ना। दो गैसों का क्लाउड रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम है ना। जब हाइड्रोजन और हीलियम आपस में टकराने लगते हैं, घर्षण होने लगता है दोनों में, तो दोनों में आग उत्पन्न होने लगता है। क्या होने लगता है? आग उत्पन्न होने लगता है। तो क्या बनता है? जिसी तरह न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन है ना। हिंदी में इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? और देखो, और ये जो गैसों का ढेर को हम बताए थे, क्या बोलते हैं? निहारिका या नेबुला। क्या बोलते हैं? नेबुला या निहारिका है ना। निहारिका चेक करो, निहारिका ठीक है ना। आप निहारिका में जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन। जैसे ही नाभिकीय संलयन होगा, इसके पास खुद का हीट और खुद का लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद का हीट, खुद का लाइट है ना। और जैसे ही इसके पास खुद का हीट, खुद का लाइट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? स्टार है ना। सन भी एक स्टार है, उसके पास भी खुद का हीट, खुद का लाइट है। प्लैनेट स्टार है नहीं? मून स्टार है नहीं ना। हाँ, और क्या है? एस्ट्रॉइड स्टार है, मेट्रॉइड स्टार है नहीं ना। कुछ भी स्टार नहीं है। जिसके पास खुद का हीट और लाइट है वही का है? स्टार है ना। तो खुद का हीट और लाइट तुम्हारा स्टार का बन गया, ये स्टार बन गया है ना। स्टार कैसे बना? इसका न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। क्या हुआ? न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। किसके किसके साथ? हाइड्रोजन और हीलियम के साथ है ना। न्यूक्लियर, इसके पास हीट एंड लाइट आ गया है ना। और ये देखो, इसका टेम्परेचर सरफेस में, सरफेस टेम्परेचर, इसका सरफेस टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन सा स्टेट में पाया जाता है? प्लाज्मा।
कौन सा स्टेट में? प्लाज्मा स्टेट में, है ना। 5 स्टेट होते हैं, तो हम लोग केवल 3 स्टेट पढ़े थे। नीचे क्लास में केवल 3 स्टेट पढ़ाया जाता है, लेकिन टोटल 5 स्टेट होते हैं। देखो, पहला है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट, और चौथा प्लाज्मा, और एक स्टेट है अब। टोटल 5 स्टेट होते हैं, ठीक है। देखो, अब जैसे जैसे तारा का टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम रहा, ठीक है, तो वो 6000 डिग्री लाल दिखेगा। लाल जहाँ दिखाता है समझ लो कि टेम्परेचर का है, कम है। अगर लाल से सफ़ेद दिखने लगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और नीला तारा दिखाई देने लगा तो उसका टेम्परेचर और ज़्यादा है ना। देखो, लाखों लाख में टेम्परेचर चल जाता है तब कैसा दिखाई देता है तारा? नीला, है ना। ब्लू किस तरह को का दिखाई देता है? ब्लू। और जैसे ही तारा क्या कहते हैं, तारा सफ़ेद दिखाई देता है तो समझ लो कि 10 से 20,000 के बीच में टेम्परेचर है। कितना है? 10,000 से 20,000 या 90,000 के बीच में है जो वाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब लाख क्रॉस कर गया तो कैसा स्टार दिखाई देगा? ब्लू। और 6000 रहेगा तो कैसा दिखाई देगा? रेड। कैसा दिखाई देगा? रेड। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब धीरे धीरे स्टार का एनर्जी घटने लगता है। क्या करने लगता है? एनर्जी घटने लगता है, तो ये स्टार जो है साइज में बड़ा होने लगता है। क्या होने लगता है? बड़ा होने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेड जाइंट। क्या बोलते हैं? रेड जाइंट, है ना। लाल दानो हिंदी में क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल क्या होने लगता है? इसका घटने लगता है ना। जब इसका एनर्जी लेवल घटने लगता है तभी क्या बन जाता है? लाल दानो बन जाता है। क्या बन जाता है? लाल दानो, रेड जाइंट, है ना। नहीं भूलना है। तारा का जब एनर्जी लेवल घटने लगता है तो या वो फिर बड़ा भी होता है, और उसका नाम क्या रहता है? लाल दानो। क्या रहता है? लाल दानो। यहाँ तक समझ में आया ना? हाँ। अब आगे देखते हैं इसको। अब देखो, रेड जाइंट जो है, जब ये क्या होने लगता है? चमकना कम कर देता है। क्या करता है? चमकना कम कर देता है ना। ये जो है चमकना कम कर देता है, तब बनता है व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनता है? व्हाइट ड्वार्फ। श्वेत वामन। क्या बनता है? व्हाइट। व्हाइट ड्वार्फ, है ना। व्हाइट ड्वार्फ बनता है का जब इसका एनर्जी लेवल का मतलब क्या कहते हैं? चमकना धीरे धीरे कम कर देता है ना। चमकना कम कर देता है तो क्या बनता है? ये व्हाइट ड्वार्फ। क्या बनता है? व्हाइट ड्वार्फ। अब पूरे चमकना बंद कर देता है। क्या करता है? पूरा चमकना बंद कर देता है, तो बनता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या बनता है? ब्लैक ड्वार्फ। काला वामन। क्या बनता है? काला वामन। और व्हाइट ड्वार्फ सफेद सफेद श्वेत वामन बताया था ना। काला वामन। यहां तक समझ में आ गया, है ना। अब देखो, तुम लोग गाना एगो सुनी होगी, तारों ने चमकना छोड़ दिया। क्या गाना सुनी थे? तारों ने चमकना छोड़ दिया। तो व्हाइट ड्वार्फ बन गया। क्या बना? व्हाइट ड्वार्फ बन गया, है ना। हम लोग एक गाना सुने थे बहुत पहले, तारों ने चमकना छोड़ दिया। तो ये क्या बनता है? जब तारों ने चमकना छोड़ देता है तो क्या बनता है? ब्लैक ड्वार्फ। कंफ्यूज स्पेलिंग में ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग हमेशा मेरा गलती है रहेगा, उतना दिक्कत नहीं है स्पेलिंग का, लेकिन ध्यान से समझो। स्पेलिंग तो अपने आप सुधार लोगे। बात है समझ में आता है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? समझ में आना चाहिए। कभी भी स्पेलिंग सुधारा जा सकता है ना। ड्वार्फ का DRAWF, ड्वार्फ, है ना।
स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, स्पेलिंग कभी गलत हो जाएगा कभी सही हो जाएगा, लेकिन बात है कि समझ में आया कि नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये मैटर करता है। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। तारा जब चमकना छोड़ देता है, स्टार अपना पूरा पूरा क्या करते हैं, लाइट खो देता है, तो क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ, है ना। क्या बनता है, ब्लैक ड्वार्फ, है ना। अब ये देखो ये तो हुआ। अब जो तारा, ये बहुत मतलब क्या कहते हैं, तारा बहुत सारा है, ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, है कि नहीं। अब सब तारे तो वाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ बनेंगे नहीं, कुछ तारे ऐसे भी रहते हैं जो विस्फोट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे ही रेड जाइंट बनने के बाद वो कोई तारा जो है विस्फोट करता है ना। जो तारा विस्फोट करता है उसको कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। सुपरनोवा, है ना। क्या कहते हैं, सुपरनोवा। हिंदी में इसको कहते हैं अभिनव तारा। क्या कहते हैं, अभिनव तारा। देखो सबसे विस्फोटक तारा इसी को क्या कहा जाता है, विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। कौन सा तारा कहा जाता है, विस्फोटक तारा, अभिनव तारा, सुपरनोवा, सब एक ही का नाम है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। समझ में आया। देखो द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, है ना, एस्ट्रोनॉमी। और उसी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब कॉस्मोलॉजी का मतलब यह मत समझ लेना कि सिंगार पतार के पढ़ाई करने वाला कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। ये कौन सा लैंग्वेज का है, रशियन लैंग्वेज में बोला जाता है कॉस्मोलॉजी, है ना। बुक भी है कॉस्मोलॉजी लिखा हुआ, तो उसमें मत समझ लेना कि सिंगार पतार वाला पढ़ाई कराया जाता है उसमें, कि कैसे क्या कहते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके क्या कहते हैं उसको फेशियल उशियल करवाना है ना, उसको नहीं समझना है। चलो इधर ध्यान दो। तो यहाँ तक समझ में आया ना। तो हम बता रहे थे कि सुपरनोवा, सब विस्फोटक तारा किसको कहा जाता है, सुपरनोवा। और अभिनव तारा किसको कहा जाता है, सुपरनोवा, है ना। सुपरनोवा के तीन नाम है, विस्फोटक तारा हिंदी में, अविस्फोटक तारा भी, अभिनव तारा भी। किसको कहा जाता है, सुपरनोवा को ही कहा जाता है ना। देखो ये भी ब्लास्ट करता है। क्या करता है, ब्लास्ट करता है। तो ब्लास्ट करके 3 तारा बनता है इसका, है ना। एक न्यूट्रॉन तारा बनता है। क्या बनता है, न्यूट्रॉन। एक पल्सर बनता है। क्या बनता है, पल्सर। एक बनता है क्वेसर। क्या बनता है, क्वेसर। देखो न्यूट्रॉन तारा जो है सबसे बड़ा तारा रहता है, विस्फोट होने के बाद सबसे बड़ा तारा कौन सा बनता है, न्यूट्रॉन तारा, है ना। और सबसे ज्यादा चमकीला बनता है पल्सर। कौन बनता है, सबसे ज्यादा चमकता कौन है, पल्सर, है ना। सबसे ज्यादा कौन चमकता है, पल्सर। और सबसे ज्यादा बड़ा कौन बनता है ब्लास्ट होने के बाद, न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा, न्यूट्रॉन तारा, है ना। अब क्वेसर के पास ज़्यादा से क्या होता है, मैग्नेट चुंबकीय क्षमता उसके पास ज़्यादा होता है ना। अट्रैक्शन करने का पावर किसके पास ज़्यादा होता है, क्वेसर के पास। किसके पास, क्वेसर के पास सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन करने का पावर होता है ना। और सबसे ज़्यादा चमकता कौन है, सबसे ज़्यादा ट्विंकल कौन करता है, सबसे ज़्यादा ट्विंकल पल्सर करता है। सबसे बड़ा ब्लास्ट होने के बाद कौन बनता है, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा ब्लास्ट होने के बाद इसके बाद ये सिकुड़ने लगता है ना। ठंडा होने के बाद क्या करने लगता है, ये जब इतना सिकुड़ जाएगा, एकदम पूरा एकदम सिकुड़ जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, है ना। तो वो बन जाएगा तुम्हारा ब्लैक होल। इतना सिकुड़ जाएगा कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, लाइट भी पास इस पार से उस पार नहीं हो पाएगा। तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक होल। क्या बनता है, ब्लैक होल, है ना। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। क्या बन जाता है, ब्लैक होल। ये ब्लैक होल बन जाता है। कौन तारा ब्लैक होल बनता है, न्यूट्रॉन सिकुड़ने के बाद बनता है ना। अब ब्लैक होल एक चम्मच वहाँ का मिट्टी 10 हाथियों का भार के बराबर होता है। इधर ध्यान दो, ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी कितना, 1 चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होता है।
अब अगर वहाँ के मिट्टी का लड्डू बनाया जाए, जो हम लोग बचपन में खेलते हैं, है ना, लड्डू बना बना के, तो समझो कि 10 हाथी लाना पड़ेगा हमको एक चम्मच का लड्डू बनाने, उसको उठाने के लिए, है ना। अब इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि तुम ले लो एक फुचका ले लो और एक ठे ले लो, अरे उसको छोड़ो, अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक अल्टो गाड़ी या एक थार, दोनों का टकरा तो कौन ज़्यादा चौपट होगा? अल्टो चल जाएगा 12 के भाव में, है ना। अल्टो चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो अल्टो का डेंसिटी ख़त्म रहता है ना। और वही थार अगर बजड़ा दिया जाए तो थार कुछ होने वाला है थार के, नहीं ना। तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है वो दूसर के फोड़ फाड़ देगा, है कि नहीं? हाँ, तो ब्लैक होल जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। अगर गिर गया ब्लैक होल, अगर किसी दिन पृथ्वी पे गिर गया, क्या हुआ? अर्थ पे गिरा किसी दिन ब्लैक होल, है ना, तो क्या करेगा वो? पृथ्वी अर्थ को इस पार से उस पार पूरा होल बना के निकल जाएगा। अंदर देखो, इधर ध्यान दो, अर्थ के नीचे का है लावा है, वो भी कौन सा स्टेज में है? प्लाज्मा स्टेज में, है ना। तो अब अर्थ से नीचे से होकर गुजर जाएगा तो ऊपर अर्थ से नीचे निकलेगा क्या? लावा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तब दुनिया समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं? अगर ब्लैक होल गिर गया अर्थ के पास, अब इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, खींचने का क्षमता, है ना। अगर कि नज़दीक से भी गया तब वो नुकसान करके जाएगा, वो अर्थ के नज़दीक से पास हुआ था। जैसे ट्रेन पास होता है ना 120 की स्पीड से, नज़दीक से अगर पास होगा तब पतला आदमी उस जगह रहेगा ट्रेन के पास, तो उसको खींचले वो ले जाएगा। वो इतना खतरनाक उसका स्पीड से उसका क्या होता है? फील्ड जनरेट हो जाता है। तो फील्ड के अगर उसके रडार में आ गई तो खींचले ले चल जाएगा सबके चिपकैले, और फिर उन्हें लेच के पटक देगा। अगर ये गिर गया तो समझ लो कि अर्थ क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, है ना। हम लोग का मृत्यु बहुत खतरनाक तरह से दर्दनाक मौत होगा। लावा कोई के कपार में गिरेगा तो ख़त्म, कोई के ना कनो ने गिर गया तो वो ख़त्म, है ना। अगर चल खुदा न करे ऐसा हो जाए, लेकिन कोई ग्रंथ में इस तरह से लिखा गया है कि कयामत आएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe my channel, Gupta Classes.